दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूह ने गाजा में घातक हमले के बाद अमेरिका इजरायल समर्थित पहल की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा मानवीय फाउंडेशन के सहायता स्थल पर दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो दिल दहला देने वाला है, जबकि अमेरिका और इजरायल इस पल का बचाव कर रहे हैं। गाजा में कम से कम 3 फिलिस्तीनी मारे गए जब इजरायली सेना ने इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित एक विवादावस्थ संगठन द्वारा स्थापित सहायता वितरण केंद्र पर पहुंचने वाले लोगों की भीड़ पर गोलीबारी की। गाजा के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को दक्षिणी शहर राफा में हुई घातक घटना में 46 अन्य घायल हो गए और 7 लापता हो गए। इस पहल के पीछे सहायता समूह गाजा मानवतावादी फाउंडेशन ने रिपोर्ट का खंडन किया, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने वितरण स्थल के बाहर के क्षेत्रों में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी और नियंत्रण पुनर्स्थापित कर लिया गया है। इस घटना की संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूह ने आलोचना की है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने जीएचएफ का बचाव जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जीएचएफ द्वारा स्थापित सहायता केंद्रों से प्राप्त किए गई तस्वीरें और वीडियो कम से कम कहे तो दिल दहला देने वाले थे। स्टीफन दुजारिफ ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे साझेदारों के पास एक विस्तृत सिद्धांतबद्ध क्रियाशील रूप से सुदृढ़ योजना है, जिसे सदस्य देशों द्वारा हताशा आबादी तक सहायता पहुंचाने के लिए समर्थन प्राप्त है। मानवीय सहायता को स्वतंत्रता निष्पक्षता के सिद्धांतों के तहत सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाना चाहिए, जिस तरह से हमने हमेशा किया है। हमने वो योजना देखी है जिसे उन्होंने प्रकाशित किया है और जो उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है, और ये उन मापदंडों के साथ नहीं किया गया है जो हमें लगता है कि हमारे सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जिन्हें हम गाजा से सूडान से म्यांमार तक हर जगह लागू करते हैं जहां आप बात करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, गाजा में स्थित सरकारी मीडिया कार्यालय ने राफा में इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की। कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इन क्षेत्रों में या इनके आसपास तैनात कब्जाकारी वालों ने भूख से तड़प रहे नागरिकों पर गोलीबारी की है, जिन्हें सहायता प्राप्त करने के बहाने इन स्थानों पर लाया गया था। राफा में आज जो कुछ भी हुआ वो एक जानबूझकर किया गया नरसंहार और एक पूर्ण युद्ध अपराध है, जो 90 दिनों से अधिक की घेराबंदी से उत्पन्न भूखमरी से कमजोर हो चुके नागरिकों के खिलाफ निर्दयतापूर्वक किया गया। कार्यालय ने आगे कहा कि यह घटना इजरायल कब्जे के उस मानवीय विनाश को प्रबंधित करने में पूर्ण विफलता का निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत करती है, जिसे उसने जानबूझकर बनाया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जीएचएफ स्थल पर अराजकता की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि यह व्यवधान अल्पकालिक था। उन्होंने कहा कि हमने अपने अमेरिकी मित्रों के साथ मिलकर नियंत्रित वितरण स्थल बनाने की योजना बनाई, जहां एक अमेरिकी कंपनी फिलिस्तीनी परिवारों को भोजन वितरित करेगी। कुछ समय के लिए नियंत्रण में कुछ कमी आई। खुशी की बात है कि हमने इसे फिर से नियंत्रण में कर लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि गाजा पट्टी में कुपोषण का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध की शुरुआत से लेकर आज तक आपको एक भी दुर्बल व्यक्ति नहीं दिखता। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी जीएचएफ स्थल पर हुई भीड़ को कमतर आंकते हुए सहायता कार्यक्रम की आलोचना को शैली के बारे में भी शिकायत बताकर खारिज कर दिया। विदेश विभाग के प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि हमास इस गतिशीलता का विरोध करता रहा है। उन्होंने गाजा से इन वितरण केंद्रों तक सहायता की आवाजाही को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन वो असफल रहे हैं। ऐसे माहौल में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें कुछ मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि गाजा के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोग जो हमास नहीं है सफल हो गए हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि असली कहानी यह है कि सहायता और भोजन बड़े पैमाने पर गाजा में पहुंच रहा है। हम 8000 बक्से देख रहे हैं। यह एक जटिल वातावरण है और कहानी यह है कि यह काम कर रहा है। समूह ने एक बयान में कहा कि जमीन पर जरूरत बहुत ज़्यादा है। देर दोपहर में एक समय और उस पर लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि जीएचएफ टीम को पीछे हटना पड़ा ताकि कुछ गाजावासियों को सुरक्षित रूप से सहायता लेने और फैलने का मौका मिल सके। समूह ने दावा किया कि अब परिचालना सामान्य हो गया है। उसने कहा कि उसने लगभग 8000 भोजन के डिब्बे वितरित किए हैं, जिनसे 3 और 5 दिन तक भोजन मिलेगा। कुल मिलाकर लगभग 4,62,000 भोजन वितरित किए जाएंगे। समूह के नीति एवं कार्यक्रम उत्पादक
हार्डिन लेग ने कहा कि अमेरिका इजरायल समर्थित सहायता पहल मानवीय तर्क के बजाय सैन्य तर्क से संचालित होती है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी से अल जजीरा से कहा, यह वो तरीका नहीं है जिससे आप किसी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, खासकर उस आबादी को जो अकाल के कगार पर है। दरअसल दोस्तों, अकाल को रोकने के लिए या अगर यह पहले से चल रहा है तो इसे रोकने के लिए जिस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है वो एक बहुत बड़ा और जटिल लॉजिस्टिक ऑपरेशन है। और ये सिर्फ भोजन तक सीमित नहीं है, आपको चिकित्सा सुविधाएं, तीव्र कुपोषण केंद्रों तक पहुंच की ज़रूरत है, जिन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने आगे भी कहा कि ये लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसा लगता है कि इसे लोगों को गाजा के दक्षिण से बसाने के लिए बनाया गया है, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे इजरायलियों ने मानवीय क्षेत्र के रूप में नामित किया है, ना कि एक बहुत ही हताश आबादी की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करने के लिए। एनआरसी के प्रवक्ता ने अहमद बयाराम ने इजरायल और अमेरिका से अपनी पहल रद्द करने और मानवीय संगठन को अपना काम करने देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो वास्तव में उस त्रासदी का सारांश है जिसे गाजा के लोग जी रहे हैं। ये वो तरीका नहीं है जिससे सहायता दी जाती है, ये वो तरीका नहीं है जिसे सहायता वितरित की जानी चाहिए। कम से कम ये तो स्पष्ट है कि एक कब्जाधारी ऐसा कर रहा है, एक ऐसा देश जिसने राफा को नष्ट कर दिया है और उसे समतल कर दिया है, लोगों से राफा वापस आने का कह रहा है, जिसने लोगों को राफा से विस्थापित कर दिया है और अब उनसे कह रहा है कि वो वापस आएं और जो कुछ भी है उन्हें मिल सके उसे प्राप्त करें।